हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2024 में जो डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला हम देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपको इसका इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है और वो क्या दे रखा है, a प्लस बी रूट टू प्लस सी रूट थ्री। ए बी सी रैशनल नंबर है और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुल मिला के हमें इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है और फिर कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। ये तो सिंपल क्या है, रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है। एक्स प्लस थ्री लिख दो ना, इसको एक ही बात है, कैसे लिख दो, वन प्लस एक्स लिखो, एक्स प्लस वन लिखो, रैशनलाइज कर दो इसको सिर्फ, है ना। एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस वन और डिवाइड में भी यही टर्म लिख दो सेम। अब ऊपर तो आपको पता है ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस वन। डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो थ्री में से वन गया, क्या बचेगा, टू बच जाएगा ना। ठीक है, सीधा अपना क्या है आंसर आ जाएगा 0 to 1। तो ये 1/2 तो बाहर कर दो। एक्स प्लस थ्री का रूट पावर 1/2 है तो पावर में एक बढ़ा दो, नीचे भी 3/2 आएगा तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2/3। और ऐसे ही एक्स प्लस वन की पावर क्या होगी बच्चों, 3/2 और ये क्या आ जाएगा 2/3। इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 तो कट जाएगा, ये 1/3 बाहर कर दो, है ना। 1/3 को आप बाहर कर दो और फिर बस क्या कर दो, लिमिट पुट कर दो इसमें। 3/2 पावर है, ये 3 है और ये 3 लिख दो, और ये क्या है बच्चों, एक्स प्लस वन की पावर कितनी है, 3/2, 0 to 1। अब लिमिट पुट करो, पहले क्या पुट करेंगे, वन। वन पुट करोगे देखो कितना हो गया, फोर। फोर की पावर 3/2 और वन पुट करोगे तो कितना आ गया, टू। टू की पावर 3/2, फिर माइनस का साइन लगाओगे तो ब्रैकेट लगाया करो, ठीक है। जीरो पुट करोगे तो 3 की पावर 3/2 और माइनस जीरो पुट करोगे तो वन की पावर, तो वन की पावर तो कितनी भी हो 1/3, सिंप्लीफाई कर लो। फोर की पावर 3/2 को क्या लिखते हैं, फोर की पावर 1/2 क्या होता है, टू। टू की पावर थ्री कितना होता है, 8। टू की पावर हाफ रूट 2 और रूट 2 की पावर थ्री कितना होता है, 2√2, है ना। फटाफट ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये रूट थ्री की पावर थ्री करेंगे तो क्या आएगा, 3√3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कितना आ गया अपना, देखो 8 और 1 9, 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 3, माइनस 2/3√2 और माइनस के कितने आएंगे 3/3√3। नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ मैं, देखो क्या आ गया ये 3। अपना आंसर क्या आया, 3 माइनस 2/3√2 माइनस 2/3√2 और क्या आया है अपना, देख लो माइनस के रूट थ्री। और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है आपको, a प्लस बी रूट टू प्लस सी रूट थ्री, ए प्लस पी रूट टू प्लस सी रूट थ्री। तो a की वैल्यू कॉन्स्टेंट कितनी है यहाँ पे बच्चों, 3। b की वैल्यू यानी रूट 2 का कोफिशिएंट और c की वैल्यू यानी कि रूट 3 का कोफिशिएंट कितना है, -1। तो अपना आंसर क्या है, देख लो क्या आंसर निकालना है आपको, 2a प्लस 3b माइनस 4c, 2a प्लस 3b माइनस 4c। तो 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी और माइनस 4 इंटू सी। ये कितना आ गया 6, ये 3 से 3 कट गया, -2 प्लस 4, 10, 10 में से 2 गया 8। 8 इस क्वेश्चन का आंसर है ना। तो सबसे आसान क्वेश्चन से मैंने स्टार्टिंग की है ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंट बढ़े। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखने में बिल्कुल आसान है, सारे बच्चे इसको सोल्व भी कर देंगे, लेकिन बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना जरूरी होता है कि आपको ये पता है कि जब भी हम रूट हटाते हैं, जैसे रूट एक्स स्क्वेयर को आप कभी भी एक्स मत लिख देना, है ना। क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस भी नंबर का यहाँ पे स्क्वेयर है आपने वही नंबर लिख दिया। मान लो -2 का स्क्वेयर है तो ये -2 थोड़े होता है, नहीं होता ना। तो आपको रूट एक्स स्क्वेयर को हमेशा क्या लिखना है, मोड एक्स, और फिर आप डिसाइड करोगे कि मोड एक्स प्लस के साथ खुलेगा या माइनस के साथ खुलेगा। तो आपको ये पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन 2x, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो, है ना। ये मैं आपको अपने बेसिक सेक्शन में बताता हूँ सारे के सारे कि इसको कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं, फिर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा, क्या आएगा, मोड आएगा। अब अपने को क्या पता कि कोस एक्स बड़ा है कि साइन एक्स बड़ा है। अगर इस एक्सप्रेशन में बच्चों कोस एक्स की वैल्यू बड़ी है साइन से तो ये पॉजिटिव आंसर होगा, और अगर कोस एक्स छोटा है साइन से तो कोस माइनस साइन क्या होगा, नेगेटिव। अब आपको पता है कि 0 से π/4 में देखो, चाहे टेबल बना लो, आपको साइन कोस की 0 से 90 तक सारी वैल्यू पता है ना। तो टेबल बनाओगे तो 0 से 45 तक आपको हमेशा क्या मिलेगा, 45 पे तो दोनों इक्वल होते हैं। 0 से 45 तक आपको क्या मिलेगा बच्चों, कोस बड़ा मिलेगा। जैसे कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, और साइन 0 क्या होता है, 0। कोस की वैल्यू बड़ी मिलेगी। 45 से आगे जाओगे तो साइन की वैल्यू बड़ी मिलेगी। ग्राफ से भी समझ सकते हो, देखो यहाँ पे कोस और साइन क्या है, आपस में कट कर रहे हैं, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल है ना। तो ये किस पे इक्वल होती है बताओ, π/4 पे। तो अब आप खुद देखो 0 से π/4 में ये ब्लू ग्राफ किसका है बच्चों, ब्लू ग्राफ है कोस एक्स का। तो ये ब्लू ग्राफ कोस एक्स का है, तो 0 से π/4 में कोस का ग्राफ ऊपर है ना, यानी कि कोस क्या है बच्चों, बड़ा है साइन से, है ना। फिर π/4 से लेके ये पाई, देखो π/4 से पाई ये वाला एरिया है, इसमें आप देख लो ये कौन सा ग्राफ है, ब्लू, और ये कौन सा ग्राफ आपका बच्चों, रेड। रेड ग्राफ किसका है, साइन का। तो यहाँ पे कौन ऊपर है, साइन।
तो इस एरिया में कौन ऊपर है बच्चों, साइन ऊपर है। तो बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो अब आप मेरे को ये बता दो कि इसको मैं जब सोल्व करूंगा पाई बाय 6 क्या होता है, 30 डिग्री होता है ना। 30 से 60, अब देखो 30 से 60 में बच्चों ये एक जैसा बिहेव नहीं करता कि कोस हमेशा बड़ा होगा या साइन हमेशा बड़ा होगा, है ना। कुछ पोर्शन में मेरे को बताओ 30 से लेके 45 में और 45 से 60 में, दो पार्ट कर दिए मैंने। 30 से 45 में कौन बड़ा होता है बच्चों, कोस बड़ा होता है। और 45 से लेके 60 में कौन बड़ा होता है, अपना साइन बड़ा होता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब इसको मैं क्या लिख देता हूँ, कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सब कुछ आपको समझ आएगा और बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर से आपको देखो ना समझने को मिलेगी, नई चीज़ें। ये क्या हो गया, मोड कोस माइनस साइन। अब बस मोड को खोलने का तरीका आपको पता ही है। अगर कोस एक्स की वैल्यू बच्चों बड़ी है साइन से, तो यानी कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा। और अंदर लिखी हुई वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो मोड को सीधा आप हटाते हो ना, मोड को क्या करते हो आप, डायरेक्ट हटा देते हो ना। तो क्या आएगा, ये कोस माइनस साइन आएगा सीधा ही। और आपको पता है कि फिर अच्छा पाई बाय 4 तक लेंगे ना, 30 से कितना लेंगे बच्चों, पाई बाय 4। और फिर पाई बाय 4 से लेके यानी 45 से लेके 60 तक बच्चों ये क्या है, नेगेटिव आएगा। तो साइन क्या लगा दो, माइनस का लगा दो, कोस एक्स माइनस में साइन एक्स। बस अब क्या कर दो, इंटीग्रेशन और लिमिट पुट कर दो। करते लिमिट पुट, देखो कोस माइनस साइन, कोस का इंटीग्रेशन साइन, और साइन का माइनस कोस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अच्छा, इंटीग्रेशन तो इसका भी ये आएगा ना, कोस माइनस साइन का इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, साइन प्लस कोस ही आएगा। ये माइनस को बाहर रखो आप, इस माइनस को बाहर रखो, अंदर तो वही लिखो साइन प्लस में कोस। इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, 30 से 45। और इसमें बच्चों कहाँ से कहाँ तक, 45 से 60, है ना। कैलकुलेशन में आपको कभी भी नहीं डरना मैथ में। अब 45 पुट करो। अच्छा, 45 पे तो दोनों इक्वल होते हैं, ये भी 1/√2 ये भी 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, है ना। 30 पुट करेंगे, साइन 30 और कोस 30, फिर माइनस का साइन ब्रैकेट लगाओ। 60 पुट करेंगे, साइन 60 प्लस कोस 60। 45 पुट करेंगे तो कोस 45 प्लस साइन 45, आपको पता ही है कितना होता है, √2 होता है ना। ये तो आपको सबको पता है, 2/√2 कितना होता है, √2। और माइनस कितना आ गया, 1/2 माइनस √3/2। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। माइनस 1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो √2 प्लस √2 कितना हो गया बच्चों, 2√2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 -1। और ये माइनस के क्या हो गए, √3। ये आ गया अपना आंसर। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये देख लो, ये क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा √2 प्लस गामा √3। यानी ये दे रखा है अपने को अल्फा प्लस बीटा √2 प्लस गामा √3। तो आप बताओ कंपेयर करके, अल्फा कांस्टेंट है ना जिसमें रूट की टर्म नहीं है, तो ये क्या है, -1। बीटा किसका कोफिशिएंट है बोलो, √2 का, यहाँ पे कितना है 2। गामा किसका कोफिशिएंट है बच्चों, √3 का, √3 का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, -1। तो तीनों वैल्यू मैंने निकाल दी। आपको आंसर क्या निकालना है लास्ट में, 3 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस गामा। अपना आंसर क्या है बच्चों, 3 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस गामा। 3 इंटू अल्फा प्लस 4 इंटू बीटा माइनस गामा। तो कितना आ गया, -3 प्लस 8 प्लस 1 9, 9 में से 3 गए 6, 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक कोस बड़ा होता है साइन से और कहाँ से कहाँ तक साइन बड़ा होता है कोस से। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करोगे, आपको ये दे रखा है कि लिमिट 0 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, और a प्लस बी निकालना है। और a और b कैसे है, नेचुरल नंबर। तो अब आपको पता है बच्चों, जेई के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते। वो आपको क्या करेगा, एक इंटीग्रल की वैल्यू दे देगा किसी को वेरिएबल की फॉर्म में, अल्फा बीटा गामा a b c ऐसे। और फिर आपको कंपेयर करके a b c की क्या करनी होती है, वैल्यू निकालनी होती है। और फिर उसके बाद वो कोई भी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ लेगा। तो अब अपने को तो बस ये इंटीग्रल सोल्व करना है ना, अपना टारगेट है इस इंटीग्रल को सोल्व करना, बाकी सारी बातें बात की है। साइन स्क्वायर एक्स, कहीं पे भी आपको मैथ्स में साइन एक्स कोस एक्स दिखता है तो आपको पता है ना क्या करते हो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन एक्स कोस एक्स और नीचे क्या कर दो 2। 0 से π/4 बेसिक इंटीग्रेशन देखो आपका स्ट्रोंग होना चाहिए। अगर आपको ये लगे ना कि सेशन मुश्किल लग रहा है, नहीं मुश्किल नहीं है। पहले आपको पूरा का पूरा इंटीग्रेशन बेसिक्स जो होते हैं, सारे फॉर्मूले सारी थ्योरम्स ट्रिक वगैरह है ना, वो सब कुछ आना चाहिए। फिर ये हाई लेवल के क्वेश्चन के आपको आसानी से समझ आएंगे। प्लस में क्या हो गया, ये साइन 2x/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो यानी नीचे एलसीएम लेके 2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा। 0 से π/4 2 साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन क्या हो गया बच्चों, 2 प्लस में साइन 2x। ठीक है, अब अब आप देखो ध्यान से मेरी बात सुनो,
यहाँ पे साइन 2x है ना, और यहाँ पे क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर x है। तो आप ना ऊपर वाले साइन स्क्वायर x को भी डबल एंगल में चेंज कर लो। आपको ये पता है ना कि 1 माइनस कोस 2x क्या होता है बच्चों, 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो बस 2 साइन स्क्वायर x की जगह क्या लिख दो, 1 माइनस कोस 2x। ये आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करते जाओगे मैथ्स में, धीरे धीरे ये बातें आपको पता लगती जाएगी, है ना। 2 प्लस में क्या आ गया, साइन 2x। बस अब ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान। अब इसको सेपरेट कर दो, 1/2 प्लस साइन 2x अलग कर दो, इसका इंटीग्रेशन अलग, और माइनस में 0 से π/4 और cos 2x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन 2x, 2 प्लस साइन 2x को अलग कर दो। आप मेरी बात समझ रहे हो। अब आप मेरे को ये बताओ, ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, क्योंकि अगर मैं इसको फंक्शन मानता हूँ बच्चों, ये अगर फंक्शन है तो मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स, 2 cos 2x होएगा ना, 2 cos 2x, क्योंकि 2 का 0 और sin 2x का cos 2x, फिर 2 का 2, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से क्या कर लो, डिवाइड। इससे क्या बेनिफिट हो गया कि ये तो सोल्व हो गया है ना, ये नीचे वाला फंक्शन किस में आ जाएगा, लोग में। अब मैं सिर्फ क्या करता हूँ बच्चों, इसको सोल्व कर लेता हूँ। ये क्या है अपना I1, इसको मैं I1 नाम दे देता हूँ, और इसका आंसर तो सीधा ही क्या आ गया अपना, log ऑफ 2 प्लस में sin 2x। बोलो समझ आ गई इतनी बात। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब मैं I1 को सोल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखो I1 इज इक्वल टू 0 से π/4, ये लिमिट एग्जाम में मत लिखना आप, है ना, लिमिट लिखने का कोई मतलब नहीं है, वो तो सबसे लास्ट में लिखेंगे हम। 2 प्लस में साइन 2x। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, डिनोमिनेटर के अंदर देखो ये वाली फॉर्म मैंने आपको बताई हुई है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, है ना, इसका कोफिशिएंट कुछ भी हो, ए बी, और प्लस में कोई कांस्टेंट नंबर भी ऐड हो रखा हो, तो हम साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू पुट करते हैं ना। साइन एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, कोस एक्स की वैल्यू किस में, 10 के अंदर, है ना, 2 10 x/2 अपॉन क्या होता था, 1 प्लस में 10 स्क्वायर x/2। जब भी ये पैटर्न आएगा कि डिनोमिनेटर के अंदर कोई साइन की टर्म आए, कोस की टर्म आए, प्लस में कोई कांस्टेंट आए, ठीक है, तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। बेसिक तभी मैं कहता हूँ आपको सारा इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो साइन 2x को बोलो क्या लिखोगे बच्चों, साइन 2x को आप क्या लिखोगे, 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x होता है ना ये। अब ये 2 कॉमन लेके बाहर कर दो, यानी 1/2 यहाँ लिख दो, 0 से π/4, और ये 1 प्लस 10 स्क्वायर, नीचे एल्शियम लोगे, नीचे एल्शियम लोगे, 2 तो आपने बाहर कर दिया ना, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 2 10x बन गया, ये 1 प्लस में 10 स्क्वायर x प्लस 2 नहीं 10x बन गया, ठीक है, ये बन गया। 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेकंड स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर ये ऊपर भेज दो। ये पैटर्न आपको पता है कि फिर 10x को अपन टी पुट करते हैं ना, सेकंड स्क्वायर x को ऊपर भेज दो, और नीचे क्या बन गया अपना 10 स्क्वायर x प्लस 10x प्लस में 1। अब क्या पुट करते हैं हम, 10x को टी पुट करते हैं, 10x को टी पुट करोगे तो सेकंड स्क्वायर x dx क्या आ गया बच्चों, dt। लिमिट वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाद में हम वापस से t को 10x पुट कर देंगे, कुछ भी ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। 10x को टी पुट करोगे, अब ये क्या करोगे, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, है ना। जेई के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो लेंथी तो होंगे ही होंगे, बट आपको आ जाए यही बहुत अच्छी बात होती है। टी का कोफिशिएंट कितना 1, उसका हाफ कितना 1/2, 1/2 का स्क्वायर, यही माइनस कर दो, और प्लस 1 है ही। पहली 3 टर्म मिलके क्या बन गई बच्चों, टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और 1 में से 1/4 गया 3/4, और 3/4 क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। समझ गए आप मेरी बात। अब इसके अंदर क्या कर दो, फॉर्मूला लगा दो, 1/x² प्लस a² क्या होता है, 1/a ऐसे, और tan इनवर्स x/a, x का मतलब यहाँ पे कितना है, t प्लस में 1/2 बाई a कितना है बच्चों, √3/2। बस ये आ गया आंसर अपना। देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बच गया, और ये क्या हो गया अपना tan इनवर्स, और ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 2t प्लस 1, और नीचे कितना आ गया √3, है ना। मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर एक बार लिमिट पुट कर दूँ, मैं यही पुट कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर आप लिमिट पुट कर दो 0 से लेके π/4। देखो क्या आएगा, 1/√3 को तो बाहर करो, π/4 पुट करो, ध्यान से π/4 बच्चों पुट करोगे तो क्या आने वाला है यहाँ पे। अच्छा टी की वैल्यू भी पुट करो ना, पहले तो क्या करेंगे हम, टी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। टी को क्या मानेंगे, 10x मानेंगे, तो अपना आंसर क्या आ गया, 1/√3 tan इनवर्स 2 10x प्लस 1/√3, यही आएगा ना, क्योंकि टी की जगह मैंने क्या लिख दिया, देखो 10x लिख दिया। अब इसके अंदर क्या करो, लिमिट पुट करो 0 से π/4, तो कितना आएगा 1/√3 को बाहर करो। अच्छा अब π/4 पुट करेंगे, 10 π/4 कितना होता है 1, 2 प्लस 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3/√3 कितना हो गया √3, ऐसे डायरेक्ट लिखना है आपको, ठीक है। और 0 पुट करेंगे, ये बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा पूरा, और 1/√3, और tan इनवर्स 1/√3, तो बताओ कितना आ गया 1/√3। ये कितना होता है 60 डिग्री,
और ये कितना होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है π/6, तो यानी कि सिंप्लीफाई करके π/6√3 आ गया मेरा इसका आंसर, ठीक है। तो पहली इक्वेशन से अपना जो आई आएगा बच्चों वो क्या था I1 यानी कि π/6√3 और माइनस कितना था 1/2 log ऑफ 2 + sin 2x था शायद, है ना, ये मेरे को ध्यान है ये था। और इसके अंदर क्या पुट कर दो, लिमिट पुट कर दो 0 से लेके π/4, बस सिंप्लीफिकेशन कर लो। 6 π/6√3 माइनस हाफ पुट करना π/4, तो π/4 है अगर x तो 2x कितना हो जाएगा π/2 और sin π/2 बच्चों कितना होता है 1, sin π/2 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3 और 0 पुट करोगे 0 कितना आ गया अपना log 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो π/6√3 माइनस हाफ log 3/2 लिख दो इसको, है ना, log क्या लिख देता हूँ 3/2। सिंप्लीफाई करके बच्चों मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है आप देख लो, क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है बच्चों, ये रहा 1/a π/b√3 लिख दूँ, इसको पहले क्या लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग π/b√3 प्लस में देखो ध्यान से क्या है 1/a log ऑफ a/3, ये क्या है बच्चों 1/a log ऑफ a/3। अब ध्यान से देखो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अंदर 3/2 a/3, 3 ऊपर होना चाहिए। तो आप मेरे को ये बताओ अगर मैं इसको ऊपर वाले आंसर को या नीचे वाले आंसर को चेंज कर सकता हूँ ना, ऐसे करके देखो, ये इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो log का बाहर आ जाएगा ना, ये माइनस का साइन, अगर बेस का रेसिप्रोकल कर देते हो तो ये क्या लिख दो 3/a। अब आप मेरे को कंपेयर करके बता दो किसकी क्या वैल्यू है, π/√3 π/√3, ये 6 है और ये कितना है बच्चों b है ना, ये b है सॉरी, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 6, 1/6 मत लिख देना, b की वैल्यू कितनी है 6। आप देख लो b की जगह 6 लिखोगे तभी तो ये होगा ना इक्वल। और यहाँ पे देखो ये 3 और ये 3 सेम है, तो a की जगह कितना है 2 और बाहर से चाहे बाहर से कंपेयर कर लो, a की जगह कितना है बच्चों 2। तो मैंने a और b की वैल्यू आपको निकाल के दिखा दी बहुत आसानी से। अब निकालना क्या है अपने को a + b, तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया 2 + 6 यानी कि 8 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। तो सारे के सारे आपके अगर बेसिक फंडे बच्चों स्ट्रॉन्ग है ना, तो मैं कहता हूँ इंटीग्रेशन आपको मुश्किल लगेगा ही नहीं। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, ये भी क्वेश्चन आसान है, बस कैलकुलेटिव है बट क्वेश्चन आसान है। ये आप सबको फॉर्मूला पता होना ही चाहिए कि e⁻log x क्या होता है, x होता है। एक फंक्शन है f r से r तक, ये उसकी डेफिनेशन है, डिफाइन कर रखा है फंक्शन। f0 की वैल्यू अपने को दे रखी है, f डैश की वैल्यू दे रखी है और इसका इंटीग्रेशन अपने को दे रखा है ये, है ना। तो अपने को a + b + c करके और उसका मोड निकालना है। कहने का मतलब मेरे को a b c की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल कितने हैं बच्चों 3, तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए अपने को a b c में 3। 3 इक्वेशन मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ आसानी से, और फिर उन तीनों को हम 10th क्लास वाले मेथड से सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो पहला काम f(x) दे रखा है अपने को a × e⁻2x b × x + cx। f डैश एक्स निकाल लूँ साथ में क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ेगी, देखो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, है ना। f डैश एक्स तो क्या आ जाएगा ये 2a e⁻2x और प्लस में क्या आ जाएगा p e⁻x और प्लस क्या आ जाएगा बच्चों c। अब मेरे को बताओ f01 दे रखा है अपने को क्वेश्चन में, f0 की वैल्यू सॉरी -1 है, 0 पुट करना, x को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ ध्यान से, a e⁻01 प्लस b e⁻01 और x को 0 पुट करोगे तो 0 हो गया और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है -1। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड वाले पार्ट से बताओ मेरे को, सेकंड वाले पार्ट में f डैश किस पे निकालो आप log 2 पे निकालो, है ना। f डैश log 2 निकालना तो 2a e⁻2x की जगह क्या पुट करो log 2, x की जगह क्या पुट करो log 2 और प्लस में c। अब बताना मेरे को ये 2 पहले पावर होगी ना 2 4 और ये e और log कैंसिल हो जाएगा तो क्या सीधा 4 लिख दूं, ऐसे ये e और log कैंसिल क्या आ गया 2 आ गया और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 21। तो क्वेश्चन में ये आ गया अपना 8a प्लस कैलकुलेशन से नहीं घबराना, ठीक है ना, +2b + c = 21। सेकंड इक्वेशन आ गई। अब बात रहेगी किसकी थर्ड इक्वेशन की। थर्ड यहाँ से इंटीग्रल से देखो f(x - cx) का इंटीग्रेशन है बच्चों, ये f(x) है तो आप मेरे को बताओ f(x - cx) क्या हो जाएगा, ये cx उधर जाके माइनस हो गया ना, तो a × e⁻2x और प्लस में b × e⁻x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ मेरे को 0 से log 4 बेस e है, ठीक है, और ये क्या है फंक्शन a × e⁻2x और b × e⁻x। इसका इंटीग्रल बच्चों कितना दे रखा है 39/2 कर दो सोल्व, बस a e⁻2x का इंटीग्रेशन e⁻2x/2 और b × e⁻x ये हो गया और इसको क्या है लिमिट पुट कर दो 0 से लेके कितना log 4 और ये 39/2 दे रखा है, ठीक है। कर लो सिंप्लीफाई, देखो क्या था ये a × e⁻2x/2 प्लस b × e⁻x और इसमें लिमिट पुट करते हैं 0 से
log 4 और इसको 39/2 रख के आंसर आ जाएगा अपना। ए और बी में एक इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब देखो log 4 पुट करोगे तो फिर सीधा लिख दूं e⁻2 log 4 है ना, वही पहले वाला, प्लस में b इंटू e⁻, क्या आ जाएगी log 4। अब जीरो भी पुट करना है, कई बच्चे जीरो पुट नहीं करते, कहते हैं जीरो आ जाएगा। नहीं, जीरो कैसे आ जाएगा, x को जीरो पुट करोगे ना तो e⁻0 तो 1 होता है, तो ऐसे आएगा, ठीक है, 39/2। तो e⁻, ये कितना आएगा बताओ, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये क्या आएगा b इंटू 4 आ जाएगा, माइनस a/2 माइनस b इक्वल टू 39/2 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 8 में से हाफ गया यानी कि 15/2, 8 में से हाफ माइनस करोगे ना 7.5 a, और 4b में से b माइनस करोगे तो कितना आ गया 7/2 b आ गया। 2 से 2 काट दे दोनों तरफ से, तो कितना आ गया बच्चों 15a प्लस 7b इक्वल टू 39। ये क्या आ गई अपनी थर्ड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बताओ, फर्स्ट इक्वेशन थी बच्चों a प्लस बी इक्वल टू -1। तो मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, 15a प्लस 15b इक्वल टू -15 कर दूँ, तो क्या आएगा 15a प्लस 15b इक्वल टू -15। देख लो यही थी ना, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, ये कितना आ गया बोलो माइनस के 8, और ये कितना आएगा 54। तो ये कितना आ गया अपना 27/4। देखो कहीं कोई मिस्टेक करी है क्या हमने, ये -1 थी, a प्लस बी इक्वल टू -1, और इसको इंटीग्रेट एक बार हम दोबारा करके देख लेते हैं। 0 से log 4 था, a e⁻2x प्लस b e⁻x, e⁻2x/2, और इसके अंदर a/2 log 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ठीक है। b इंटू ये आएगा 4 माइनस a/2 माइनस b, ठीक है। 8 में से 1/2 माइनस करेंगे 15/2, ये रहा, ठीक है। 4 में से सॉरी मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे कैजुअल मिस्टेक कर दी ना, ये क्या था अपना 4 में से मैंने 1/2 माइनस कर दिया, बट 1/2 नहीं था ना, वो 1 था। 4 में से बच्चों क्या माइनस करना था मेरे को, 4 माइनस 1 3 आएगा, ये है ना, ये कितना आएगा 3 भी आएगा। अब दोनों तरफ 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 15a प्लस 6b हो जाएगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 39। और फर्स्ट इक्वेशन से क्या था अपना 15a प्लस 15b इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना माइनस के 15। अब दोनों को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये खत्म। 6 में से 15 गए -9, और ये कितना हो गया 54, तो b की वैल्यू आ गई अपनी कितनी -6। तो a प्लस बी कितना था बोलो -1, b की वैल्यू कितनी है -6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5, है ना, a की वैल्यू आ गई। a b आ गए तो c निकाल लो, तो थर्ड इक्वेशन से c निकल जाएगा। थर्ड इक्वेशन क्या थी बताओ, ये 8a प्लस 2b प्लस c, 8a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 21। ए कितना है बोलो 5, बी कितना है बच्चों -6, तो सी आ जाएगा ना यहाँ से। तो 40 में से 12 गए 28, तो सी कितना आ गया 21 माइनस 28 यानी -7। तो अपनी तीनों वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू कितनी आई 5, बी की वैल्यू कितनी आई -6, सी की वैल्यू कितनी आई -7। एक बार चेक कर लो, हाँ ठीक है, बी की वैल्यू। तो अपने को आंसर निकालना है क्या, मोड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकाल दो। ए कितना 5 -6 -7 यानी -8 का मोड, आंसर कितना आ गया 8। कैलकुलेशन बस थोड़ी सी हो सकता है कभी कभी मिस्टेक हो जाए बर्डन में, बट क्वेश्चन कुल मिला के क्या था आसान था। आपको पैटर्न समझ आना चाहिए कि 3 इक्वेशन कहाँ से बनेगी, 3 वेरिएबल है उससे तीनों की तीनों वैल्यू आ जाएगी अपनी। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो आपको मैंने बता रखा है कि जैसे ही लिमिट -a से a की फॉर्म में दिखे तो आपको क्या बात याद करनी है कि कहीं फंक्शन इवन या ओड नहीं है। ओड हो फंक्शन तो डायरेक्ट आंसर 0, इवन है तो बच्चों क्या करते हो लोअर लिमिट को 0 बना दो और बाहर 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, ताकि थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए, है ना। बाकी ये सब फॉर्मूले आपको पहले से पता ही है। तो मैं क्या करता हूँ देखो, अब इस क्वेश्चन को इसको 2 पार्ट में चेंज कर दूँ। देखो ये पूरा फंक्शन तो आप कह नहीं सकते इवन है कि ओड है ना, क्योंकि ये माइनस है, फिर अंदर भी तो साइन चेंज होगा ना, तो पूरा फंक्शन ओड नहीं है ये। देखो ऐसे करूंगा मैं, इसको आई को मैं आपके सामने ऐसे लिख देता हूँ, इस 2y की मल्टीप्लाई अलग कर लो, 2y की मल्टीप्लाई 1 से अलग करो, तो कितना हो जाएगा बोलो 2y अपॉन 1 प्लस में कोस स्क्वायर वाई, और 2y की मल्टीप्लाई साइन y से अलग कर लो, तो यानी कि क्या हो जाएगा फिर ये बताओ 2y साइन y हो जाएगा ना, 2y साइन वाई अपॉन क्या हो गया 1 प्लस में कोस स्क्वायर वाई। अच्छा इंटीग्रेशन में तो डी वाई में और डी वाई लिखो या एक्स में डी एक्स लिखो, बात बराबर ही होती है ना, वाई एक्स ये तो डमी वेरिएबल होते हैं, ठीक है, तो उससे थोड़ा आसान हो जाता है। अब ये पूरा फंक्शन क्या है बताओ ओड, क्योंकि कोस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई को नेगेटिव वाई करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये ओड है, तो इसका आंसर तो क्या आ गया 0। ये पूरा फंक्शन क्या है बोलो इवन, ये पूरा फंक्शन इवन है, तो आप क्या करो सीधा आई का आंसर 0 प्लस बाहर 2 से मल्टीप्लाई करके लोअर लिमिट को क्या बना दो 0 बना दो, ठीक है। अच्छा 2 एक और भी है 2y साइन वाई
और नीचे क्या है, इससे चीज़ें आसान हो जाएगी। अब देखो तो ये क्या आ गया अपना डी वाई, मैं डी एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, 4 और 0 से पाई, मैं इसको एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको बेसिक इंटीग्रेशन के अंदर बार बार ये चीज़ सिखाई है कि जब तक बच्चों ये एक्स खत्म नहीं होगा ना, ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, है ना। अगर ये एक्स ना हो मान लो, फिर तो हम कोस एक्स को टी पुट कर देंगे, ऊपर इसका देखो डेरिवेटिव आ जाएगा, है ना, यू का यू। बस मेरे को एक्स खत्म करना है, तो एक्स खत्म करने के लिए बताओ किसको क्या रिप्लेस करते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर प्रॉपर्टी होती है ना डेफिनेशन में, एक्स को आप क्या चेंज कर सकते हो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस एक्स। एक्स को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करना, क्या आंसर आएगा बोलो। एक्स की जगह पाई माइनस एक्स लिख दो, साइन पाई माइनस एक्स, और कोस 180 माइनस थीटा, वैसे तो माइनस कोस थीटा होता है लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो इसलिए बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए आप मेरी बात। तो ये क्या आ गया 4 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, और साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, और नीचे सेम है ना। फिर दोनों को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं इन इक्वेशंस को। ये सेकंड है और ये बच्चों क्या है फर्स्ट। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, आई प्लस आई 2i, 4 तो बाहर रहेगा, डिनोमिनेटर तो सेम है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स दोनों में। अच्छा ऐड करोगे तो साइन एक्स ऊपर कॉमन ले लो, और पाई माइनस एक्स में एक्स ऐड करोगे, एक्स एक्स कट जाएगा ना, ये एक्स ही तो हटाना अपना काम था, है ना। तो ये पाई बाहर आ जाएगा, ये पाई बाहर आ जाएगा, तो 2i की वैल्यू बच्चों किसके इक्वल आ गई बताओ, 4 पाई और 0 से पाई, और ऊपर क्या आ गया अपना साइन एक्स, और नीचे क्या आ गया 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। बस अब क्वेश्चन खत्म। इसके अंदर बस आप कोस एक्स को क्या पुट कर दो बच्चों, टी, तो माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव करेंगे ना, डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा बोलो, माइनस डी टी आ जाएगा। ऐसे लिख दूं मैं, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, लिमिट चेंज मत किया करो, टाइम वेस्ट होएगा उससे। तो माइनस के 4 पाई, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स टी। टी की वैल्यू वापस से रिप्लेस कर दिया करो आप, कितनी है बच्चों टी की वैल्यू, कोस एक्स। टी की वैल्यू क्या लिख दो, कोस एक्स, ये लो लिख दिया। और लिमिट क्या है 0 से पाई, बस सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा ये 2i के इक्वल चल रहा है ना, 2 से 2 तो काट दो, बाद में भूल जाएंगे, 2 तो हटा दो, माइनस के 2 पाई लिख दो इसको, और क्या बच गया अपना टेन इनवर्स कोस एक्स, और लिमिट क्या है 0 से पाई, बस सोल्व कर लो, माइनस 2 पाई। अब पाई पुट करोगे तो बताओ कोस पाई कितना होता है बच्चों, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, और जीरो पुट करोगे कोस जीरो कितना होता है 1, यही होता है ना। तो आंसर क्या आ गया अपना माइनस के 2 पाई, टेन इनवर्स का माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टेन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 4, और ये भी क्या होता है पाई बाय 4। माइनस अंदर से कॉमन लेकर बाहर वाला माइनस काट दो, 2 पाई इंटू क्या आ गया बोलो, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। अच्छा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना होता है, अच्छा ये पाई बाय 4 है ना, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या होता है, पाई बाय 2, 2 से 2 कट गया, पाई इंटू पाई कितना आ गया, पाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, पाई स्क्वायर। आपको सिर्फ देखने में क्वेश्चन लेंथी लगेंगे, बट कॉन्सेप्ट आपको सब कुछ, एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट बच्चों आपको समझ आएगा ना। ये नहीं है कि डायरेक्ट मैं आंसर लिख दूंगा, सब कुछ मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा कि कहाँ पे जो है ना किस तरीके से आपको सोचना है, ताकि वो नया क्वेश्चन अगली बार पेपर में आएगा वो भी आप सोल्व कर सको। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर भी मैंने आपको ये शॉर्टकट बताया था, वहां पे भी डायरेक्ट आंसर आया था, वही सेम शॉर्टकट आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन में लग गया। देखो ये होता है ना ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स। मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, मैं ये फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो बस इसके अंदर किस चीज़ की कमी है बताओ, कोस वाली टर्म की कमी है ना, तो इसमें मैं 0 कोस एक्स ऐड कर दूँ, तो फिर ये क्या बन गया, ए, ये बी, ये सी, ये डी। क्या होता था रूल बोलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए सी, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ऐसे प्रोसेस सीखो, प्लस बी डी यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, और डिनोमिनेटर में क्या होता था, ये डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म का स्क्वायर करके क्या करते हो ऐड, और इनटू में क्या करते हो एक्स, फिर माइनस का साइन। फिर ये जो चार वैल्यू है ना 136 0 3 5, इनका डिटर्मिनेंट 136 इंटू 5 कितना आ गया 680, 680 डिवाइड में तो ये 34 आएगा, है ना, ये वाला सेम नंबर। और साथ में क्या होता था लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है बच्चों 3 साइन एक्स प्लस में 5 कोस एक्स। तो बस देखो आंसर क्या आ गया, ऊपर कितना आ गया बोलो 3 इंटू दिस वन, 408 को 34 से क्या करोगे डिवाइड, 34 बन जा 12 जा 12 आ गया, ये 12x, और माइनस में क्या आ गया अपना 20 लॉग ऑफ 3 साइन एक्स और प्लस में 5 कोस एक्स। यहाँ तक पहुंच गए। अब इसके अंदर बस क्या पुट कर दो, लिमिट, और सिंप्लीफाई कर लो। लिमिट क्या है 0 से पाई बाय 4 कर दें पुट। देखो पाई बाय 4 पुट करोगे तो ये आ गया -20 लोग। अच्छा आपको पता है पाई बाय 4 पे ये और ये सेम होती है, तो 3 + 5 8, 8 इंटू
1/√2 लिख दूँ, है ना। इस तरह की छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि वैल्यू सेम होती है। तो 3 और 5 को अलग अलग क्यों करें, 3 इंटू 1/√2 प्लस 5 इंटू 1/√2, इससे अच्छा सीधा ही 8 इंटू 1/√2 लिख दो। फिर माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट लगाओ, जीरो पुट करोगे तो देखो ये जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो हो जाएगा। तो क्या आएगा अपना -20 log ऑफ, जीरो पुट करोगे देखो ये तो जीरो होगा, बट कोस जीरो तो 1 होता है ना, तो क्या आ जाएगा बताओ, log 5 आ जाएगा क्या, ये ऐसे आएगा, ठीक है। बस अब इसको सोल्व कर लो, कितना आंसर आ गया बोलो, 3 पाई -20 log ऑफ 8/√2 कितना होता है 4√2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ तक पहुँच गए, बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो आंसर। ये प्लस में 20 कॉमन ले लो बाहर, और साथ में क्या आ जाएगा बोलो, log 5, और माइनस में log 4√2, ये आ गया अपना, है ना। log 5 माइनस में ये है 20 log 2, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, यही छोड़ रखा है, सोल्व कर ही नहीं रखा। प्लस के 20 log 5, प्लस के 20 log 5, है ना। देखते जाओ ऑप्शन में 20 log 5 कहाँ पे है, देखो 3 पाई प्लस के 20 log 5, और माइनस में कितना है देख लो 20, और log 4√2 है ना। बट ये देखो log कभी कहीं पे भी नहीं है 4√2, 2 है 2 है 2 है या 2√2 है ना। बट 2√2 के अंदर देखो ये नहीं आ रहा आपका 10 log 5, ये तो कितना है अपना 20 log 5 है ना। तो कहने का मतलब 2 बनाना है मेरे को अंदर। आप ये बता दो मेरे को 4 की पावर √2 को 2 की कितनी पावर है, ये बस ये मेरे को आप बता दो। ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर हाफ है, तो 2 की पावर कितनी होगी टोटल, 5/2 होगी ना। बस ये ऐसे आपको सोचना है पेपर के अंदर। तो आंसर क्या आ गया अपना 3 पाई प्लस के 20 log 5, और माइनस में कितना था log, ये टोटल कितना है बोलो 4√2 को मैं 2 की पावर कितना लिख दूं 5/2 लिख दूं, 2 की पावर कितना लिख देता हूँ 5/2, और बस इसको क्या कर दो आप सिंप्लीफाई कर दो, ये पावर आगे ले आओ। 20 को 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 25 जा 100, 100/2 कितना आ गया 50, 50 लोग, और अंदर क्या बच गया 2। बस ये इस क्वेश्चन का देख लो आंसर है, मिल गया ना 50 लोग 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। तो आपको इस तरीके से थोड़ी बहुत बस मैनिपुलेशन करनी आनी चाहिए कि ऑप्शन को कैसे मैच करें, बाकी इस क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं थी। ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर ऊपर आपको क्या दे रखा है साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, नीचे क्या दे रखा है साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब, और इसकी पावर भी क्या है 2 है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो जो भी कोस की हाईएस्ट पावर होती है अंदर वो क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। आप कोस को क्या कर दो बच्चों, बाहर कर दो कोस क्यूब को, 0 से π/4, ऊपर एज इट इज लिखते जाओ, कुछ भी चेंज नहीं करना, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, अंदर से कोस क्यूब कॉमन ले लो, कोस क्यूब कॉमन लोगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन बाय कोस, यानी कि 10 क्यूब, और पूरे का क्या है बच्चों होल स्क्वायर। अच्छा कोस की पावर 6 हो जाएगी ना, कोस की पावर 6 हो जाएगी, दो तो ऊपर भी है, दो पावर तो बच्चों कोस की ऊपर भी है, तो बताओ मैं सीधा कोस की पावर 4 लिख दूं क्या, ये समझ आ गया सब बच्चों को। अब ये क्या आ गया 1 प्लस 10 क्यूब एक्स का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर लगाना मत भूल जाना, ठीक है ना, इसके ऊपर। अब जो नीचे कोस की पावर 4 है ना, आप उसको कोस स्क्वायर तो अलग लिख दो ऐसे, और एक कोस स्क्वायर अलग लिख दो, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस में ऐसे हम बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं कि इसको कैसे मैनिपुलेट करना है चीज़ों को, है ना। साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या होता है 10 स्क्वायर, और ये क्या होता है सीकंड स्क्वायर, ये हो गया सीकंड स्क्वायर, और ये हो गया 10 स्क्वायर। अब आप किसको क्या पुट करोगे देखो 10 क्यूब एक्स का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो 10 क्यूब एक्स को अगर मैं पुट कर दूं, किसको बच्चों 10 क्यूब एक्स को, तो 10 क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3, फिर 10 स्क्वायर, और फिर 10 का सेकंड स्क्वायर, तो आई थिंक ऊपर जो टर्म दिख रही है ये लगभग बन जाएगी, है ना। तो बस अब अच्छा 10 क्यूब को पुट कर रहा हूँ तो मैं 1 प्लस 10 क्यूब को पुट कर देता हूँ ना, क्यों डायरेक्ट पंगा ले, तो आप सीधा बस क्या पुट कर दो 1 प्लस 10 क्यूब एक्स को टी पुट कर दो, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, लिमिट चलती रहेगी, मैं लिमिट अप्लाई नहीं कर रहा। तो बताओ डेरिवेटिव क्या होगा 3 10 स्क्वायर, और फिर 10x का भी तो करोगे ना सीकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो फिर ये 3 तो नीचे चला जाएगा, ये 3 बच्चों नीचे चला जाएगा, तो बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई। सो आई इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन से अपना आई क्या बन गया 1/3 बाहर कर दो, ऊपर क्या बन गया बोलो डी टी, नीचे क्या बन गया टी की पावर 3, बस क्वेश्चन खत्म। ऊपर क्या लिख दो इसको टी की पावर, सॉरी टी की पावर 2 था, है ना, तो स्क्वायर था, तो टी की पावर -2 आ गया। टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन टी की पावर -1 अपॉन -1, तो कितना आ गया -1/3t आ गया, क्या -1/3t। टी को दोबारा से रिप्लेस कर दो, टी क्या था 1 प्लस में टेंजेंट क्यूब एक्स, और अब क्या कर दो बच्चों लिमिट पुट कर दो 0 से π/4। अब इसके अंदर आप 0 से π/4 लिमिट पुट कर दो, ये -1/3 तो बाहर कर दो, है ना, -1/3 बाहर करके अंदर सिर्फ इतना लिखो ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए। अब लिमिट पुट करो आसानी से 0 से π/4, देखो π/4 पुट करोगे तो 1 + 1, और 0 पुट करोगे तो 1 + 0, तो यानी कि
अंदर क्या बच गया बताओ, 1/2 में से 1 गया -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/3 टू जा 6, तो 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इससे आपकी क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी आपको सोल्व करना आ जाएगा ना। ये इनडेफिनेट के अंदर भी ये क्वेश्चन आता तो फिर इसका आंसर क्या होता है अपना, यही वाला आंसर हो जाता, ये वाला आंसर हो जाता है ना, इतना इतना बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको एक इंटीग्रल दे रखा है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, π/6। तो आपको बताना है e की पावर अल्फा और e की पावर माइनस अल्फा इन चारों में से किस इक्वेशन के रूट है। कहने का मतलब अपना जो टारगेट है ना, वो क्या है, टारगेट अपना है बच्चों e की पावर अल्फा और e की पावर माइनस अल्फा की वैल्यू निकालना। e की पावर अल्फा और e की पावर माइनस अल्फा, e की पावर माइनस अल्फा क्या होता है, 1/, यानी e की पावर अल्फा अगर आ गया तो उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस अल्फा। इस दोनों की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम चेक कर लेंगे कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रूट है। कहने का मतलब ये है, अपने को इस इंटीग्रल को बच्चों सोल्व करना है, ठीक है। और इसकी वैल्यू π/6 दे रखी है, उसको इक्वेट करके क्या निकाल लूंगा मैं, e की पावर अल्फा निकाल लूंगा। अब इस इंटीग्रल को सोल्व करने का तरीका क्या है, देखो अगर ये e की पावर x-1 और रूट है तो फिर क्या करें, इसको सीधा पुट कर दे, e की पावर x-1 के रूट को आप क्या पुट कर दो, t पुट कर दो। तो e की पावर x-1 क्या हो गया बोलो, टी स्क्वेयर। तो e की पावर x क्या हो गया बच्चों, 1 प्लस में टी स्क्वेयर है ना। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, e की पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा बोलो, 2t dt। बट हमें तो क्या चाहिए, बस dx चाहिए ना इधर। तो dx क्या आएगा, 2t अपॉन e की पावर x, और x को तो रखना ही नहीं। अब e की पावर x को क्या लिख दो बोलो, e की पावर x क्या है, 1 प्लस में टी स्क्वेयर, समझ गए। तो dx की जगह आप ये रिप्लेस कर दो, लिमिट चेंज नहीं करनी। मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता हूँ, ठीक है, लिमिट कभी भी चेंज मत करो, उसमें टाइम खराब होएगा। बाद में हम वापस से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे ना, टी स्क्वेयर की जगह e की पावर x-1। तो फिर i अपना क्या बन गया बोलो, i इज इक्वल टू, लिमिट पुट ही मत करो, dx को क्या लिखो, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, और ये डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, t, इसको भी तो, इसको मत भूल जाना कभी, इसका सीधा ही आंसर लिख दो, है ना। ये और क्या बच गया, dt, बस खत्म। ये t से t कट गया, t से t कट गया, और क्या आ गया अपना, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। और इसका इंटीग्रल तो आप जानते हो क्या होता है, टेन इनवर्स टी होता है, टेन इनवर्स टी। और टी को वापस से बच्चों पुट कर दो, टी को वापस से आप क्या पुट करोगे, रूट, रूट मत भूल जाना, e की पावर x-1, क्योंकि टी देखो यही तो था। और अब इसकी लिमिट पुट कर दो कितनी, अल्फा से लेके log 4। घबराना नहीं है कि ये log 4 कैसे पुट करें, सब कुछ पुट करेंगे, ठीक है, बस आप लिखते जाओ। 2 बाहर है, पहले x की जगह क्या पुट करोगे बोलो, log 4 पुट करोगे, करो, टेन इनवर्स रूट के अंदर e की पावर x की जगह बच्चों log 4 पुट करोगे, यही आएगा। और फिर माइनस का साइन लगा के टेन इनवर्स, और x की जगह क्या पुट करोगे बोलो, अल्फा। तो e की पावर अल्फा-1 का रूट बोलो, ये आ गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या दे रखा है आपको, π/6 दे रखा है, ठीक है। करें नेक्स्ट पेज पे सोल्व, देखो अब क्या आ गया, 2 इंटू ये e की पावर, e और लोग कैंसिल, 4 आ गया, 4 में से 1 गया 3, और ऊपर रूट है ही, है ना, तो मतलब कि टेन इनवर्स √3 लिख दूं क्या इसको सीधा, और माइनस में टेन इनवर्स, इसको तो बच्चों में सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, है ना। और ये कितना है अपना, π/6 आ गया। 2 इंटू ये कितना होता है बोलो, 60 होता है ना, 60 का मतलब क्या होता है, π/3। और इसको 2 से अलग मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं ऐसे, -2 टेन इनवर्स e की पावर अल्फा-1 इक्वल टू π/6, ये π/6 हो गया। अच्छा ये कितना हो गया बोलो, 120, और π/6 कितना होता है बोलो, 90। और ये उधर ले जाओ, है ना, माइनस को क्या कर दो, प्लस कर दूं, ये 2 नीचे ले आओ, 90/2 कितना हो गया, 45, 45 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया अपना, टेन इनवर्स e की पावर अल्फा-1। तो e की पावर अल्फा-1 का रूट कितना आ गया, 10π/4, 10π/4 कितना होता है बच्चों, 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, e की पावर अल्फा-1 1, तो e की पावर अल्फा कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। देखो कितनी आसानी से हमने e की पावर अल्फा निकाल दिया। अब e की पावर अल्फा आ गया तो बोलो 1/e की पावर अल्फा क्या हो जाएगा, 1/2, और 1/e की पावर अल्फा क्या होता है, e की पावर माइनस अल्फा, है ना। तो अपने को सिर्फ ये चेक करने हैं कि ये 2 और 1/2। अब अपना क्वेश्चन क्या रह गया, अब अपना टारगेट क्या रह गया कि 2 और 1/2 किस इक्वेशन के रूट है ना, किस इक्वेशन के रूट है। एक तरीका तो क्या है बच्चों, दोनों रूट आपको पता ही है, इक्वेशन निकाल ही लो, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये लो आंसर ही आ जाएगा। ये कितना आ गया, 5/2, और प्लस में कितना आ गया 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x² माइनस 5x प्लस 2 आएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। या फिर आप क्या चेक कर सकते हो बच्चों, रूट कितने आए अपने, 2 और 1/2,
दोनों की प्रोडक्ट कितनी है बोलो 1, और ए की इक्वेशन ऐसी दिख रही है मेरे को जहाँ पे सी बाय ए कितना आ रहा है 1 आ रहा है, बाकी में देखो इसमें -1 आएगा, इसमें -8 आएगा, इसमें -8 आएगा, तो उससे भी आप कर सकते हो। बट मैं कहता हूँ ऐसे नहीं समझ आता तो आपके पास दोनों रूट आ गए जब 2 और 1/2, तो दोनों रूट होने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो ना, तो वो मैंने निकाल के आपको दिखा दी। अब ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चों, ये log के अंदर आपको फंक्शन दे रखा है। मुझे बताओ अगर मैं आपको ये कह दूं कि इसका इंटीग्रेशन निकालो तो क्या करोगे आप? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही करोगे, और तो कोई तरीका ही नहीं होता है ना। तो मैं भी इस क्वेश्चन को क्या करूंगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट सोल्व करूंगा। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हो, नो डाउट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बट मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि ये जो फंक्शन होता है ना, ये एक स्पेशल फंक्शन होता है बच्चों। कैसा फंक्शन है ये? ओड फंक्शन है ना। ये कैसा फंक्शन है? ओड। देखो ओड फंक्शन क्यों है, इसको एफ एक्स मान लो, एक्स को -x में चेंज करोगे ये आ गया, दोनों को ऐड कर दो, log m प्लस log n क्या होता है? log mn, log 1 क्या होता है? 0। तो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स 0 आ गया, तो एफ माइनस एक्स क्या आ गया? माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स फंक्शन कैसा हो गया बताओ? ओड हो गया। ओड फंक्शन होने से क्या फायदा होगा? अब आप कहोगे सर इसमें फायदा क्या होगा हमारा? मैं ये कहता हूँ, ये लिमिट -1 से लेके 2 तक है ना, कहीं 1 भी आएगा, तो मैं इसको ना दो पार्ट में चेंज करता हूँ, -1 से 1 और 1 से 2। तो मैं इस आई को अगर देखो ऐसे लिख दूँ, -1 से 1 और ये एफ एक्स है, ठीक है, इसको बार बार लिखने के बजाय एफ एक्स लिखो, और प्लस में 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि फंक्शन यहाँ पे क्या है? ओड है। तो इससे बस फर्क इतना सा पड़ गया कि ये जो -1 था ना, इसकी जगह मैंने क्या अप्लाई कर दिया? 1। क्योंकि वो जब मैं लास्ट में लिमिट पुट करूंगा ना, तो मेरे को माइनस से डर लगता है थोड़ा, है ना बच्चों को, कि कोई माइनस की मिस्टेक ना हो जाए, पावर इवन ऑर्डर को ध्यान रखना पड़ेगा, और 1 है तो अपने को कुछ भी ध्यान रखना ही नहीं, 1 की पावर तो कितनी भी हो हमेशा क्या होगा? 1। तो इस क्वेश्चन में छोटी सी ट्रिक ये थी, हालांकि आप इसको नहीं पे भी अप्लाई करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बट मेरे को क्यों याद आया ये क्वेश्चन? इस फंक्शन को देख के, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ ये फंक्शन हमेशा क्या होता है बच्चों? एक ओड फंक्शन होता है, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया बताओ? मैं नेक्स्ट पेज पे आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। आई जो मेरा है वो क्या है बच्चों? 1 से 2 और log ऑफ रूट एक्स स्क्र प्लस 1 और प्लस में क्या आ गया? x। अब इसको क्या कर दो? बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर दो। ये सेकंड फंक्शन क्या मान लो बच्चों? 1। ये क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन। और ये क्या हो गया? सेकंड फंक्शन। करो इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट, क्या होता है बताओ? फर्स्ट फंक्शन सेम, फर्स्ट फंक्शन को लिखने से डरना नहीं है आपको, है ना, मैं बार बार आपको ये बात बोलता हूँ। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन x हो गया, और माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। देखो फर्स्ट, अच्छा सेकंड का इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा ना, तो x तो मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है। इसका क्या करूंगा मैं? डेरिवेटिव, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव बोलो। लोग का पहले तो क्या होगा? 1/, लिखने से डरना नहीं है, लिखते जाओ बिल्कुल सही तरीके से, है ना। 1/, हो गया। फिर इसका डिनोमिनेटर का क्या करूंगा? डेरिवेटिव। बताओ रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट लगा के एक्स स्क्र प्लस 1, और फिर एक्स स्क्र प्लस 1 का क्या होता है? 2x, है ना। और फिर साथ में क्या होगा? प्लस ये x का कितना होगा? 1, यानी इसका डेरिवेटिव कर दिया मैंने, और x मैंने कर ही दिया, है ना। मतलब कि फर्स्ट फंक्शन का मैंने क्या कर दिया? डेरिवेटिव। इसको रफ में इसका डेरिवेटिव निकाल के देख लो। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कि x, और इसका फिर से वापस से क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो करो, देखो अगले स्टेप में मैं लिखता हूँ x इंटू log ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1। बस अब कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है। अब ये क्या बच गया? इसको मैं यहीं सोल्व करता हूँ। देखो x तो बाहर है ही, इसको एज इट इज लिखो, लिख दिया। इसमें 2 से 2 काट के और नीचे एल्शियम ले लो, एक्स स्क्र प्लस 1 का रूट, तो क्या बच गया? x प्लस में रूट एक्स स्क्र प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? x अपॉन रूट एक्स स्क्र प्लस 1 बच गया, है ना। बस सीधा क्या बच गया अपना? माइनस में x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 dx। देख लो एक बार कोई मिस्टेक तो नहीं है? हाँ ठीक है, ये बच गया। अच्छा अब आपको पता है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कितना होता है? 2x, और फंक्शन किस में है? रूट में, है ना। तो ऊपर डेरिवेटिव हो, नीचे फंक्शन रूट में हो, तो मैंने क्या बताया था आपको? 2 रूट एफ एक्स आ जाता है सीधा ही आंसर, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी आपको, बस x इंटू log ऑफ ये सेम लिख के, और -1/2, और इसका आंसर क्या आएगा अपना? 2 रूट एक्स स्क्र प्लस में 1। 2 से 2 कट गया, बस ये आंसर आ गया। इसके अंदर क्या पुट कर देंगे? अब हम लिमिट पुट कर देंगे और कैलकुलेशन कर लो। माइनस में रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1, और लिमिट कितनी है देख लो? 0 से लेके 1 से 2, है ना। 1 से क्या है? 2 है। तो इसलिए देखो मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए आसान बना दिया। लिमिट -1 से 2 पुट करने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ? 1 से 2, है ना, ताकि ये +1 -1 की जगह +1 आ जाए, उससे आसान हो जाता है क्वेश्चन। अब सोल्व करना, x को 2 पुट करो, x की जगह बच्चों 2 पुट करो ध्यान से। 2 का स्क्वायर कितना होगा बोलो?
4 प्लस 1 कितना हो गया 5। बिल्कुल ध्यान से सोल्व करना है ना। प्लस एक्स की जगह क्या पुट करना है 2, एक्स की जगह 2 पुट करोगे तो ये कितना आएगा √5। ऐसे आ गया, पूरे का आंसर ये आ गया। अब माइनस का साइन ब्रैकेट लगाओ, एक्स की जगह क्या पुट करो 1, एक्स की जगह 1 लिखोगे तो ये 1 हो गया। ये कितना आएगा बोलो लोग √2। अच्छा ये पूरा ही है ना, कंप्लीट है ये ऐसे कंप्लीट है, एक ही तो बात है। √5 ये क्या आएगा अपना, मैंने कोई मिस्टेक की क्या? एक्स की जगह मैंने 2 पुट किया तो कितना है बताओ √5 प्लस 2, और माइनस में 1 पुट करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखने में थोड़ी ये गलती कर दी, देखो मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। मैंने क्या लिखा था देखो 2 लोग, एक्स की जगह मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो ये तो कितना आ गया √5 है ना, और ये कितना आ गया 2, और माइनस एक्स की जगह मैं पुट करूंगा तो ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है ना, तो ये क्या आ गया √5। मतलब इस √5 से इस √5 को कैंसिल नहीं करना है ना, यही बताना चाहता हूँ मैं। और माइनस में 1 पुट करोगे तो लोग ये कितना आ गया √2 और प्लस 1, ये तो इकट्ठा ही है ना, लोग √2 प्लस 1 तो इकट्ठा है। माइनस 1 पुट करोगे अब इसके अंदर तो ये कितना आएगा √2। ऐसे आ गया ये, तो बस अब आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। log ऑफ √5 प्लस 2, और इसको इकट्ठा लिख लो, माइनस में log ऑफ √2 प्लस 1, और ये कितना आ गया -√5, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का √2। तो इसको √2 माइनस √5 को तो पहले लिख दो, इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लोगे तो बताओ log m बाई log n लिख दूं क्या, √5 प्लस 2 और अपॉन √2 प्लस में 1। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इसको रेशनलाइज कर दो, √5 प्लस 2 अपॉन √2 प्लस 1, √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे तो 1 ही आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बोलो, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 5√2, और प्लस में 2√2, √2 से कर रहा हूँ ना मैं, तो कितना आएगा √10 प्लस 2√2 माइनस √5 और माइनस के 2, तो √10, देखो डिनोमिनेटर क्या दे रखा है, ये यही दे रखा है, हाँ यही छोड़ रखा है ना, यही छोड़ रखा है बस। क्या इसमें आ गया अपना √2 माइनस √5 आ रहा है क्या, √2 माइनस √5 प्लस 2। अच्छा ये 2 नहीं है, देखो ऑप्शन में बस ऑप्शन मैच करवाना है, ऑप्शन के अंदर कहीं पे भी आगे 2 लोग नहीं है, लोग है सिर्फ है ना, कहने का मतलब ये 2 हटाओ, इस 2 को कैसे हटाएंगे स्क्वायर कर दें, बस हो गया क्वेश्चन। इसको ऊपर लेके जाके बच्चों क्या कर दो, ऐसे स्क्वायर कर दो है ना, स्क्वायर कर दिया तो बस अब स्क्वायर खोल दो और आपका आंसर आ गया। क्या आ गया √2 माइनस √5। कई बार ऑप्शन चेक कर लेना चाहिए कि ऑप्शन किस फॉर्म में छोड़ रखे हैं। ऊपर क्या था देखो अपना √5 प्लस 2, और नीचे क्या था √2 प्लस 1, इसका होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर करो, ऊपर क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो √2 माइनस √5 और प्लस में log ऑफ, देख लो ये प्लस ही है ना, प्लस कॉमन लिया था हमने ठीक है, और ये कितना आ गया 9 प्लस 4√5, और नीचे कितना आ गया 3 प्लस 2√2, तो देख लो कौन से में है 9 प्लस 4√5, 3 प्लस 2√2, 9 प्लस 4√5 और 3 प्लस 2√2। हमारे से कहाँ से मिस्टेक हुई है, 9 प्लस 4√5 तो ये रहा, नीचे √2 प्लस 1 है ना, नीचे क्या है √2 प्लस 1, इसका मतलब हाँ 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 ये गलती होगी, देखो इसके साथ तो 2 नहीं है ना, 2 सिर्फ किसके साथ मल्टीप्लाई है बच्चों, इसके साथ है ना, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसके साथ तो है ही नहीं, तो ये 2 सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूंगा पहले इस 2 को इसका स्क्वायर करूंगा, तो इस 2 को सिर्फ क्या करूंगा मैं इसका स्क्वायर करेंगे है ना, तो इस 2 को बच्चों क्या करोगे, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, देखो कैजुअल मिस्टेक्स कई बार हो जाती है, किसी से भी हो सकती है, तो ये सिर्फ क्या बनेगा आपका log √5 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा √2 प्लस में 1, क्योंकि उसके साथ 2 नहीं था है ना, तो √2 माइनस √5 प्लस log ऑफ, ऊपर वाले का स्क्वायर खोलोगे तो कितना आएगा 9 प्लस में 4√5 आएगा है ना, और नीचे क्या आएगा सिर्फ √2 प्लस 1 आएगा। तो वो अच्छी बात ये थी कि ऑप्शन में नीचे √2 प्लस 1 था हर बार है ना, तो अपने को पता लग गया कि हमारी मिस्टेक कहाँ पे हुई है, 9 प्लस 4√2 और अपॉन √2 प्लस 1, 9 प्लस 4√5, देख लो क्या है इसमें √5 माइनस 2 है, इसमें 2 माइनस √5, 2 माइनस √5 था ना, तो ऑप्शन नंबर 4 अपने क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, ये हो गया।
अब इस क्वेश्चन में देख लो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता ही है, ये बार बार मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ, किंग प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, x को a प्लस बी माइनस एक्स में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये ना कोई परफेक्ट क्यूब वगैरह बन रहा है ना, तो पावर 1/3 है, 1/3 पावर को तो आप सोल्व कर ही नहीं सकते। तो इसमें बस हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के i इज इक्वल टू 0 to 1, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखना आप 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कभी कुछ भी दिमाग में ना आए ना डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, तो बस आप क्या किया करो, चेंज x टू 1 माइनस एक्स करेंगे ना, x को 1 माइनस एक्स में चेंज कर दो बस। ये मत कहना कि इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया कैसे सोल्व करें, अभी सोल्व हो जाएगा। देखो x को क्या लिख दो, 1 माइनस एक्स लिख दो, x की जगह 1 माइनस एक्स लिख दो, है ना, और पूरे की पावर कितनी है 1/3। अब मैं इसको रफ में आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो अलग से मैं क्या है, मेरा टारगेट क्या है, इसको सोल्व करना है ना, कि ये सोल्व करके क्या आएगा। देखो 2 इंटू, इसको यहीं लिख दूँ, इसको यहीं लिख देता हूँ, 2 इंटू 1 माइनस एक्स का क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ यहाँ 1 माइनस एक्स का क्यूब मैं खोल लेता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ताकि वो मिस्टेक ना हुई। माइनस के 3x और प्लस में क्या आ जाएगा 3x स्क्वेयर, तो 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस में 3x स्क्वेयर, और 1 माइनस एक्स कहो या x माइनस 1 का स्क्वेयर कहो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस के 2ab, ये -1 प्लस एक्स, और ये क्या आ गया +1, पावर 1/3 है वो बाद में लगाते जाएंगे, ठीक है। मैं पहले इसी इसको सोल्व कर रहा हूँ। क्या आ गया देखो, 2 माइनस 2x क्यूब माइनस 6 प्लस 6x स्क्वेयर, और माइनस के 3x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 3, और प्लस में क्या बच गया x। क्यूब वाली टर्म तो अकेली बचेगी, देखो ये है, स्क्वेयर वाली टर्म प्लस के 3x स्क्वेयर बन गई, और माइनस के 6x प्लस के 6x, और कट गई, है ना, और क्या बच गया सिर्फ हमारा प्लस का x। 2 माइनस 3 कितना बच गया अपना, माइनस का 1, ये बच गया। तो ये बच गया, इसमें से माइनस कॉमन लेने के बाद देखना, माइनस कॉमन लेने के बाद आपको लगेगा ये तो जादू हो गया, ऊपर जो फंक्शन दे रखा था ना वही आ गया, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 सेम आ गया। तो अब मेरा इंटीग्रेशन क्या हो गया बताओ, i इज इक्वल टू 0 से 1, और ये क्या बन गया अपना, माइनस कॉमन लिया हमने, माइनस कॉमन लिया, और साथ में क्या बच गया बताओ, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर, और क्या था देख लो, माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1, इस पूरे की पावर कितनी है बच्चों 1/3 है ना। और आपको पता है कि ये ओड रूट है, मतलब थर्ड रूट है ना, सेकंड रूट निकालना होता तो आपको पता है कि माइनस खत्म हो जाता है, लेकिन थर्ड रूट में तो माइनस बाहर आएगा ना, क्योंकि बच्चों -2 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है -8, तो -8 का आप क्यूब रूट निकालते हो तो ये माइनस बाहर आएगा ना, ऐसे 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2 होता है, इस तरीके से। तो ये क्यूब रूट है तो इसलिए माइनस क्या आ जाएगा बाहर, माइनस बाहर आ गया, तो फिर ये बच गया अपना, और ये तो आई है ना, ये तो बच्चों एज इट इज आप मेरे को बताओ आई है क्या, तो आई इज इक्वल टू माइनस आई, इधर ले आओ 2i इज इक्वल टू क्या आ गया 0, आई का आंसर क्या आ गया 0। तो इसलिए मैं कह रहा था ये क्वेश्चन आसान है बिल्कुल, क्योंकि इसमें सिर्फ ये कैलकुलेशन थी x-1 या 1 माइनस एक्स का स्क्वायर खोलना, क्यूब खोलना, और उसके बाद आपको पता लगेगा कि ये तो आई बन जाएगा माइनस कॉमन लेके, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा।